बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के 95वें स्थापना दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। समता सैनिक दल के हजारों की संख्या में सैनिक सैनिकाएं इकट्ठा होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन पर एकत्र हुए, जिसमें 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं चिंतन शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बतौर पधारे दल के पूर्व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, दलितों और अल्पसंख्यकों पर प्लान करके हमले कर रही है। ऐसे में हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संगठन समता सैनिक दल को और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। मैं दल का समर्पित सिपाही होने के नाते एक सैनिक के रूप में ही दल की सेवा करता आ रहा हूं। श्री गौतम ने कहा कि 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान हजारों बेकसूर दलित नौजवानों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में बंद कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को, देशवासियों को, समाज के लोगों को समता सैनिक दल के स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। और मुझे गर्व है कि मैं समता सैनिक दल का खुद सिपाही रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा हूँ 8 साल, और एक डिसिप्लिन संगठन है। समाज के ऊपर जब भी कभी जुल्म होता है तो समता सैनिक दल हमेशा सरकार के सामने प्रमुखता से इस डिमांड को पूरी शक्ति के साथ उठाता है और प्रशासन से मिलके समस्याओं का समाधान कराता है, पीड़ितों की मदद करता है। तो ये ऐतिहासिक संगठन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद इसे 24 सितंबर 1924 को बनाया था और मुझे गर्व है कि मैं समता सैनिक दल का सिपाही रहा हूँ। समता सैनिक दल के प्रधान महासचिव बीडी सुजात ने कहा कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों का सरकारी नौकरियों में आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया गया है। ऊपर से विषमतावादी लोग आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। और समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ और लगभग 35 वर्षों से मैं इस समता सैनिक दल में एक सिपाही के हैसियत से भर्ती हुआ था, एक शाखा का कमांडर भर्ती हुआ था और मैं दल में काम करते करते आज इस पोस्ट पे पहुंचा हूं। यदि बात करी जाए राष्ट्रीय अधिवेशन समता सैनिक दल का 95वां मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? समता सैनिक दल के माध्यम से जो हमारा अम्बेडकरवादी समाज है, जो बहुजन समाज है, उसके लिए संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल में यदि सैनिक बन करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, इस देश को बुद्धमय बनाना, इस देश को समतामयी व्यवस्था में लाना, तो वो पूरा होगा। पूरे भारत के लोगों ने माननीय उमेश सिंह गौतम जी को अध्यक्ष बनाया। ऐसी टीम को उन्होंने रखा है जो बड़े लंबे समय से, आज आपने देखा होगा कार्यक्रम के अंदर भी, चाहे वो राजेंद्र गौतम एडवोकेट जी हों, एन बिनेसान जी हों, हमारे उमेश सिंह गौतम जी हों, टेक सिंह गौतम हों, और तमाम जो साथी हैं, जैसे हमारे डॉक्टर जसपाल जी हैं, एक मानपाल जी हैं, और जो तमाम साथी हैं विभिन्न प्रदेशों से आए, बड़े ईमानदार निष्ठावान लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को माननीय उमेश सिंह गौतम ने दोबारा से सम्मान देने का काम किया है और उनको लेकर के इस देश को पुनः, जैसे 2001 से 2001 तक जो समता सैनिक दल की स्थिति पूरे भारत में बहुत अच्छा, अनुशासित, शक्तिशाली और व्यापक संगठन था, उसी रूप में हमारी टीम ने ये संकल्प लिया है कि ज़्यादा समय नहीं, 1 साल के अंदर ही आपको पहले की तरह ये संगठन जगह जगह दिखाई देगा और निश्चित रूप से जो अम्बेडकरवादी समाज है उस पर होने वाले जुल्म और ज्यादती हैं, इस समता सैनिक दल के माध्यम से वो ख़त्म होंगी। और समता सैनिक दल ने रात जो महासंघ इनकी बैठक थी उसके अंदर भी ऐसी रणनीति बनाई है कि इस देश में जो अम्बेडकरवादी, खासकर विशेष जाति के लोगों पर जो प्लान करके पूरे भारत में जो हमले किए जा रहे हैं, उसके मुकाबले के लिए, उसको फेस करने के लिए समता सैनिक दल ने देशव्यापी रणनीति बनाई है और उसकी घोषणा आज ही कर दी जाएगी। और 26 नवंबर को वो दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा उसमें प्रदर्शन होगा, धरना होगा, उसमें भूख हड़ताल भी हो सकती है। और जब तक जो इस समाज है, समाज को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक समता सैनिक दल का आंदोलन चलेगा। मेरा नाम यशपाल सिंह। बात करी जाए समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन 95 वाला
बताएंगे क्या उद्देश्य है इसका? क्योंकि समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित 24 सितंबर 1924 को बनाया गया था, जो प्रतिवर्ष इस बाबा साहब की पवित्र भूमि पर ही मनाया जाता है, जिसका कार्यक्रम 2 दिन का होता है। इसमें हमारे इस दिल्ली के अंदर आज 16 स्टेट के प्रेसिडेंट और उनकी 21 कार्यकारिणी टीम पूरी 16 प्रदेशों की आई हुई है, जिनका हमारा दिल्ली वालों का मैसेज देना है कि पूरे देश के अंदर बाबा साहब के विचारों को फैलाना है और समता सैनिक दल के द्वारा भारत के अंदर बौद्धमय भारत बनाना है। क्योंकि आज जो देश के अंदर जो विषमता फैल रही है, पूरे देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक जाति व्यवस्था हो रही है, तो समता सैनिक दल का मेन उद्देश्य है कि जाति प्रथा को ख़त्म करना है, न्यायप्रिय समाज की स्थापना करना है और देश को एक सिस्टमेटिक समतावादी भारत बनाना है। देखो, आज समता सैनिक का राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। हम लोग जो हैं वो समता सैनिक दल की पैदाइश हैं। समता सैनिक दल हम लोगों को तैयार किया है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को तैयार करा है समता सैनिक दल ने। समता सैनिक दल की शाखा जो लगती है वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को तैयार करने के लिए, एजुकेशन के लिए। हम लोग भी बड़े छोटे थे, जब छोटे थे तो समता सैनिक दल की शाखाओं में जाया करते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे। उमेश सिंह गौतम जी से, निशान जी से लिया करते थे, बीडी सुजात जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम ट्रेनिंग लिया करते थे कि भाई एजुकेशन की तरफ जाओ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जब भी पूरा हो सकता है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को जानेंगे, उनके रास्ते को जानेंगे। यदि बात करी जाए आपके भाषणों में आपने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाओ, कलम में बहुत ताकत होती है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को समता सैनिक दल में नहीं भेज पाते हैं? देखो, मैं तो पूरे समाज को, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर तुम ये गुलामी जो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर धम्म की बात करी थी, व्यवस्था परिवर्तन की करने की बात करती, सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन कर दो। व्यवस्था परिवर्तन कर दोगे तो आप जो वर्ण है, वर्ण से बाहर निकल जाओगे, आप समतामूलक समाज की स्थापना करोगे। जो भारत के संविधान में आज़ादी हमको मिली है, जो भारत के संविधान में अधिकार हमको मिले हैं, वो जो मिले हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत से, बाबा साहब डॉक्टर में कलम से मिले हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि बहुजनों, अपनी आहों में असर पैदा करो, जुर्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। और दूसरा मैं ये बोलता हूं कि अम्बेडकर पैदा करने के बाद करना क्या है, समाज में काम करना है। कि एक तरफ मेरा भीम था, खिलाफ सारी दुनिया थी, एक तरफ मेरा भीम था, खिलाफ सारी दुनिया थी, ऊपर से धर्म की गद्दारी थी, पर सारी दुनिया भी मेरा भीम का कुछ ना कर सकी, क्योंकि मेरे भीम की कलम दुश्मन की तलवार से भारी थी। साथियों, जो तलवार की ताकत है, कलम की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती है। कलम की ताकत तलवार की ताकत से कई गुना ज़्यादा होती है। साथियों, I am came from Hyderabad. My name is Vijay Lakshmi. SSD का नेशनल सेक्रेटरी है। I am working from 10 years इधर से। I am very hard working in SC, ST, BC minority rights of justice. I am very hard working in to the SC, ST atrocity case को dissolved in previous last time March month में. I fight for the in AP Telangana. So many programs are there. I attend that every politician meeting that involved है. I am some areas are the undeveloped areas are there. I attend that the awareness program in SSD का programs ये हैदराबाद, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश का so many programs are there. I definitely SSD का throughout I do that any work. I demand to the fights for the any present government in AP Telangana government. రావు తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్గనైజర్గా 3 ఇయర్స్ నుంచి సమతా సైనిక్ దళ ఆధ్వర్యంలో ఎంఈ లక్ష్మి గారు, ప్రభాకర్ గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి 95 సెలబ్రేషన్కి హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 10 మెంబర్స్ మే చలో ఢిల్లీ మే అంబేద్కర్ భవన్ మే సమతా సైనిక్ దళ ఆధ్వర్యంలో वन ईयर को वन टाइम ఈ సెలబ్రేషన్ ఇది 95 సెలబ్రేషన్ में అంబేద్కర్ భవన్ में आता. నేను తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్గనైజింగ్ పనిచేస్తున్నాను. లక్ష్మి గారు అండ్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నాం మేము సమతా సైనిక్ దళ ఆధ్వర్యంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. बहरहाल इस अधिवेशन में पूरे देश से
हजारों की संख्या में सैनिक समता दल के लोग इकट्ठे हुए और अपने अपने विचार व्यक्त किए। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।